नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्विल्की। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम जान पाते हैं वर्ल्ड की ग्रेट पर्सनालिटीज़ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, और हम साथ में जानने की कोशिश करते हैं उनके इंस्पिरेशनल थॉट से, उनके थॉट प्रोसेस को, ताकि हम उसका प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी में कुछ आवश्यक बदलाव कर सकें और साथ में अपनी एक थॉट प्रोसेस को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह से डेवलप कर सकें। दोस्तों, जिस ग्रेट पर्सनालिटी से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उनका नाम है द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह वीडियो 3 पार्टों में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े हुए 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सेकंड पार्ट में हम उनके द्वारा की गई इन्वेंशंस के बारे में, आविष्कारों के बारे में हम आपको बताएंगे, और थर्ड पार्ट में उनके द्वारा दिए गए कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक मिडिल परिवार में हुआ। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन और उनकी माताजी एक गृहिणी थी। बात करें उनकी मातृभाषा की तो उनकी मातृभाषा जर्मनी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी रिसर्चें की, जिनके कारण उनका नाम आज बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म के समय सिर का आकार सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। कहा जाता है कि उन्होंने शुरू के 4 वर्षों में कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने पहली बार पहले शब्द डिनर लेते वक्त उनके शुरुआती शब्द थे कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रारंभिक शिक्षा उनके माता के द्वारा दी गई थी। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरू में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे, जिसके कारण वो अक्सर परीक्षाओं में फेल हो जाया करते थे। दोस्तों, इस बात से दुखी होकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के प्रिंसिपल ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता को एक पत्र लिखा और अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ से निकालते हुए वो पत्र उसके हाथ में थमा दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब वो पत्र आके अपनी माता को दिया तो उनकी माता ने वो पत्र पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उनके आंखों से भी आंसू आने स्टार्ट हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूछने पर उनकी माता ने जवाब दिया कि बेटा, कि अल्बर्ट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे स्कूल में इतने योग्य अध्यापक नहीं हैं, तो कृपया करके आप अपने इस बच्चे को कहीं और जाके एडमिशन दिलाइए। और इतना कहकर उनकी माता ने उस पत्र को रख दिया और यहाँ से उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की माता के द्वारा दिए गए मोटिवेशन और उनके गाइडेंस के बलबूते पर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ग्रेट पर्सनालिटीज़ के रूप में वर्ल्ड के सामने आए। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से के साथ साथ नोबेल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो कई बार वो अपना नाम भूल जाया करते थे। कई बार तो वो यात्रा करते समय इतना भी भूल जाया करते थे कि उन्हें जाना कहाँ है, और अपनी इस कमी को दबाते हुए वो अक्सर ये चीज़ कहा करते थे कि जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर ढूंढा जा सकता है उसे याद रखना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। जब लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछा करते थे तो वो अक्सर मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया करते थे कि मेरी प्रयोगशाला मेरा दिमाग है, मैं सारे प्रयोग इसी में करता हूँ। दोस्तों, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, आप भगवान को मानते हैं? तो इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, देखो, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा संशयवादी स्वभाव का हूँ। मैं किसी भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले उस पर थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ। फिर रिपोर्टर ने दूसरा सवाल किया कि श्रीमान जी, आप पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं? तो इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, मुझे ये पता नहीं कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे को जो यह एक जन्म मिला है यह मेरे लिए पर्याप्त है और इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी थी जो मानव जाति के विनाश का कारण बनी थी। इसी के कारण वह गांधी जी के विचार अहिंसावादी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने अपने कमरे में उनकी एक तस्वीर भी लगाई हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इनके साथ साथ वे रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से भी प्रभावित थे। वो अक्सर उनको पत्र लिखा करते थे और उनसे बातें किया करते थे।
दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के पश्चात उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उनके सर से उनका दिमाग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के बार बार कहने पर भी उन्होंने वह दिमाग वापस नहीं किया और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का बेटा बड़ा हो गया तो उसकी अनुमति लेकर उन्होंने उस पर रिसर्च करना आरंभ किया। कहा जाता है दोस्तों उन्होंने उस दिमाग के 200 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों के पास शोध के लिए भेज दिया। दोस्तों वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारी रिसर्चें की, बहुत सारी खोजें की, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। नंबर 1, सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे E=mc² के नाम से जाना जाता है। यह उन्होंने 1905 में दिया। सिद्धांत नंबर 2, प्रोटॉन और ऊर्जा क्वांटम। पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, लेकिन बाद में 1919 में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। नंबर 3, क्वांटाइम्स परमाणु कंपन। यह सिद्धांत उन्होंने 1907 में दिया। दोस्तों नंबर 4, थ्रोस्ट सिद्धांत अर्थात चार कोण का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्होंने 1910 में दिया। इसके कारण ही आवर्त सारणी जो हम आज साइंस में पढ़ते हैं वो बनाना संभव हो पाया। नंबर 5, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उनका नाम था तरंग कण सिद्धांत।